नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पूर्वांचल गांधी बच्चों के प्राण की कीमत पर लड़े जाने वाले युद्ध का पतन चाहता हूं। पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद भगवान बुद्ध की महापरिनिवारण स्थली कुशीनगर पहुंचे और पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने आज 2 दिवसीय शांति सत्याग्रह की शुरुआत की। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध रोके, शांति स्थापित करे, बच्चों को बचाओ लिखे पोस्टरों के साथ आज प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के शामिल बहुत से देश आज परमाणु संपन्न हैं, जिनके पास एक से बढ़कर एक विध्वंसकारी हथियार मौजूद है। लेकिन सारी दुनिया में बुद्ध और गांधी के दिए हुए अहिंसा के रूप में भारत के पास दुनिया का सबसे प्रबल ब्रह्मास्त्र है। कोई भी राष्ट्र जो यह समझता है कि आतंकवाद का हल हिंसा और बम है, तो वह भटके हुए हैं और इसकी दवा शांति के प्रयास, बातचीत, संवाद और अहिंसा और युद्ध विराम है। और यह शक्ति भारत के पास है, क्योंकि भारत के पास अहिंसा और सत्य की शक्ति है, बुद्ध की मिट्टी है। उन्होंने परिनिवारण स्थली का जिक्र करते हुए कहा है कि बुद्ध के रूप में भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक विराट संदेश है। किसी भी युद्ध में बच्चों का मारा जाना, बच्चों का नरसंहार ये भविष्य और विश्व संपदा का नरसंहार है। और अतीत में अनेकों युद्ध हुए, लेकिन किसी भी युद्ध में बच्चों का नरसंहार युद्ध और विश्व अपराध है। आज तक विश्व ने ऐसा नरसंहार नहीं देखा था। वो किसी कीमत पर बच्चों को नहीं मरने देंगे। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपने शांति सत्याग्रह के लिए कुशीनगर महापरिनिवारण स्थल को ही क्यों चुना है, उन्होंने कहा कि बुद्ध स्थली वह स्थली है जहाँ से 2800 साल पहले बुद्ध का महान संदेश पृथ्वी से प्योधी तक पहुंचा था। और इस मिट्टी में वह शक्ति है जो किसी भी युद्ध को रोक सकती है। वह किसी कीमत पे बच्चों और बचपन को नहीं मरने देंगे। अगर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र त्वरित रूप से इस बाल नरसंहार को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है, तो जरूरत पड़ी तो वे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने बताया है कि उनका यह सत्याग्रह पूरी तरह से निष्पक्ष है। वह किसी मुल्क के साथ अथवा खिलाफ नहीं है। वह कोई पक्ष नहीं बल्कि नरसंहार के खिलाफ है और बच्चों के नरसंहार का अंत चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। और बच्चों की जान की कीमत पर लड़े जाने वाले युद्ध पूरी तरह युद्ध अपराध है। उनके यह सत्याग्रह दुनिया के मुल्कों के लिए एक संदेश है। वह एक शांति रजिस्टर दिखाते हुए बताते हैं कि वह एक शांति रजिस्टर साथ लाए हैं। जो भी लोग उनके समर्थन में हैं, जो शांति और युद्ध विराम चाहते हैं, उनके हस्ताक्षर और मैसेज इस रजिस्टर में दर्ज होगा। और कुशीनगर के हजारों लोगों का हस्ताक्षर कराकर वह कल शाम 3 बजे राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र को संबोधित ज्ञापन के साथ बुद्ध स्थली की पवित्र मिट्टी, बुद्ध की एक प्रतिमा और शांति की प्राचीन धरती कुशीनगर और बुद्ध के शांति का संदेश एक रजिस्टर के साथ में मंडल आयुक्त गोरखपुर के माध्यम से प्रेषित करेंगे। इस दौरान आम जन की बुलंद आवाज पत्रकार बागी पांडे, साथ ही में सामाजिक कार्यकर्ता आनंद शर्मा, निखिल पांडे, मकसूद अहमद सिद्दीकी और वरिष्ठ समाज सेवी ओम प्रकाश पांडे, विजय शंकर दुबे मौजूद रहे। तपोस्थली पे युद्ध रोको अभियान को लेकर के आज यहाँ धरना चल रहा है। यहाँ पे संपूर्णानंद मल जी मौजूद हैं और यहाँ के उस्मान पांडे जी हैं और तमाम यहाँ के गणमान्य नागरिक यहाँ के इनकी सपोर्ट में बैठे हुए हैं। हम इसे बात करेंगे कि क्या लक्ष्य आपका है और क्या उद्देश्य आपका है, क्या चाहते हैं देश के लिए, क्या चाहते हैं बच्चों के लिए। तो हम बात करेंगे इसे। सर, क्या उद्देश्य है इस आंदोलन का? आपके चैनल का वेलकम। पहले शांति स्थापित कराना, युद्ध रोका जाए, शांति स्थापित हो। शांति स्थापित होगी तभी बच्चों का जीवन बचेगा। और निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं और आतंकवाद बच्चों की कीमत पर आप समाप्त करिएगा। ये किसने आपको अधिकार दिया है? ये दुनिया के सभ्यता की ऊंचाई पर बैठे मुल्कों को सभ्य होने का ये अहंकार और ये हथियार किसने दे दिया कि आप एक तरफा कार्रवाई करते चले जा रहे हैं? आप रोकिए। और युद्ध का अंत केवल वार्ता और शांति से हो सकती है, आपको पता भी है। तो मैं शांति के लिए बैठा हूँ और यह जमीन वह है जहाँ से शांति की हवा निकलती है, जहाँ से शांति की खुशबू आती है, अहिंसा की खुशबू आती है। शांति का संदेश जो दिया है, वास्तविक आपने जो बात कही है, शांति से ही उसको हम सुलझा सकते हैं, शांति से ही उसको हल निकाल सकते हैं, क्रांति से नहीं। आगे क्या कहेंगे इस पर? आगे बस ये कहना है कि यदि मैं बार बार प्रेसिडेंट को तो 3 पत्र लिख चुका और आपके लिए बता दूं कि यूएनओ को 4 पत्र लिख चुका। यूएनओ सहित
13 राष्ट्रों को मैंने यहाँ आने के पहले चिट्ठी लिखा है कि आप जो है इसको ख़त्म करिए और पीस से ही ख़त्म होगा, हथियार से नहीं ख़त्म होगा। और आतंकवाद पैदा किसने किया है? ना आसमान से गिरा है, ना ज़मीन से निकला है, आप और हमने पैदा किया है, सभ्य लोगों ने पैदा किया है। मैं यह चाहता हूँ कि यह संदेश यही है कि यहाँ से पीस स्थापित हो, मैसेज जाए और युद्ध हिंदुस्तान के प्रयास से, अरे शांति का इकलौता मुल्क है यार, और जहाँ बैठे हैं इस पर आपको नाज होना चाहिए कि ये हथियार मेरे पास है, ये किसी के पास, दुनिया के पास नहीं है। इसलिए शांति स्थापित, ये मेरा मैसेज है। शांति का मैसेज देने के लिए आप बाबू जी से आज का जो मैसेज है शांति के लिए, यहाँ पे युद्ध बंद करो, नरसंहार रोको, शांति बनाओ, यह संदेश बुद्ध भगवान का है। और बुद्ध की नगरी में यहाँ उनके दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मान्यवर विश्व समुदाय से हमारा अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है, तत्काल नरसंहार को और सारे विश्व के जो सम्मानित लोग हैं प्रयास करें तो निश्चित रूप से नरसंहार होता है। युद्ध की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कोई कहेगा उन्होंने आतंक से हमको मारा, हम उनको मार रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि युद्ध रोको न रोको, बात की बात है, तुम समझो, नरसंहार हो। बिल्कुल विश्व समुदाय इस मानवता की रक्षा के लिए समस्त बच्चों, युवा और मजहब का चिंतन छोड़कर, किसी भी प्रकार का चिंतन छोड़कर इस नरसंहार को रोका जाए। यही मेरी नरसंहार रोकने के बारे में बताएं। मैं आज कुशीनगर भगवान बुद्ध के निर्माण स्थान से यह विश्व समुदाय से अपील करता हूँ, यह युद्ध रोका जाए। विनाशकारी युद्ध है, इसमें विनाश हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि इस युद्ध को रोका जाए और जितने जल्दी हो इस युद्ध को रोक दिया जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे श्री अंशुमान पांडे जी से। अंशुमान पांडे जी मेरे पास मौजूद है, मेरे मित्र भी हैं, पत्रकार भी हैं। तो जानेंगे हम कि इनकी क्या मंशा और ये सपोर्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे पूर्वांचल गांधी इस अवेयरनेस प्रोग्राम को, जिसको हम एक पीस उसको प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे, सत्याग्रह कहेंगे। आप आग्रह कर रहे हैं दुनिया से, विश्व समुदाय से कि गाजा, फलस्तीन और इजराइल में जो बच्चे मारे गए या मारे जा रहे हैं, आप उनके सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि हम जिस धरती पे इस समय बैठे हैं, पीछे बुद्ध की समाधि स्थली है और उनके लास्ट रिमेन्स हैं, उनके आखिरी अवशेष हैं। तो हमारे पास इस जगह से दुनिया को देने के लिए कितना विराट और विशाल मंत्र है, जो अहिंसा का संदेश है। अभी डॉक्टर साहब ने अपने जो किट उन्होंने यूएन को प्रेषित की है, उसमें एक बुद्ध की अष्टधातु या जो भी धातु प्रतिमा, और साथ में इस जगह की मिट्टी, बुद्ध स्थली की मिट्टी, परिनिर्वाण स्थली की मिट्टी उसमें यूएन को भेजी गई है। तो उस मिट्टी में इतनी ताकत है कि दुनिया का पहला गणतंत्र भी ये इसी धरती से, दुनिया में गणतंत्र शब्द भी हमारे इसी बुद्ध की स्थली से ही गया था, होकर गुजरा था। वैशाली और जैसा कि आपने सुना कुशीनारा मल्लगढ़ राज रहा है, तो गढ़ शब्द भी हम ही ने दिया है और 2600 साल 2800 साल पहले यहाँ बुद्ध के समय में दिया है। तो आज लोकतंत्र के नुमाइंदों, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का एक अग्रदूत होने के नाते प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य है, आज जो जेनोसाइड फलस्तीन या इजराइल में हो रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं उस राष्ट्र के नेता बिक चुके हैं, वो कहीं ना कहीं कम्युनल धाराओं में बह रहे हैं। ये हल नहीं है, केवल नॉन वायलेंस और बातचीत, निगोशिएशन, यही चीज़ें इसका हल हैं। और हमारा समर्थन पूरी तरह से डॉक्टर साहब के साथ है। कब से चला ये सब? ये कल से चला। आज कोई ऐसा लेने के लिए एसडीएम साहब आए, ये मैं बड़ा स्तर से विश्व से अब अपील करना चाहता हूँ। इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध और जंग में वो मासूम बच्चे, दूध स्तनपान करने वाले बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, दूध पीकर के जिंदा रहते हैं, उन बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। वो बच्चे बम और बारूद के गोलों में बिल्कुल मिश्रित हो जा रहे हैं, बिल्कुल मिल जा रहे हैं, उनके चित्र उड़ जा रहे हैं। ये दर्द उनके बाप से पूछिए कि माँ से पूछिए, जिन लोगों जिस माँ ने अपने पेट के कोख में 9 महीना रखने के बाद पैदा किया, उसे पोषा और पाला हो, और 6.5 महीने बाद, साल भर के बाद उसकी डेथ हो जाए, उसकी मौत हो जाए, वो भी मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि 2 देशों के युद्ध में उन मासूम बच्चों का मौत हो जाए या डेथ हो जाए, वो मारे जाए, उनका क्या कसूर है? इसलिए मैं विश्व भर से अपील करना चाहता हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे जंग को रोकना चाहिए, इसे विराम होना चाहिए।
विराम को रोकने के लिए आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। मैं केएन साहनी, केएन साहनी की रिपोर्ट।